दोस्तों, यह कहानी एक भिखारी की है। वह अपना सारा समय चिंता में बर्बाद करता था और दुखी रहता था, मगर किस तरह गौतम बुद्ध से मिलने के बाद उसके जीवन में संतुष्टि आ गई और उसके सारे दुख दूर हो गए। इससे पहले हम कहानी शुरू करें, हम आप सबको हमारी वीडियोस देखने और सब्सक्राइब करने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी आप हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे। हमने हमारी बाकी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। वह भिखारी सारा समय चिंता में बर्बाद करता था और दुखी रहता और अपने जीवन के तरीके से नाखुश था। वह अपना गुजारा चलाने के लिए लोगों से भीख मांगा करता। उसे लगता था उसका जीवन व्यर्थ है। वह सोचता अगर उसके पास खूब धन होता तो वह कितना खुश रहता। वह देखा करता था कि प्रतिदिन उदास और चिंतित लोग बुद्ध के पास जाते हैं और जब वे बुद्ध के पास से लौटते हैं तो वे लोग बहुत खुश नजर आते हैं। भिखारी को यह समझ में नहीं आता कि बुद्ध के पास से लौटने पर लोग इतने प्रसन्न क्यों नजर आते हैं। उनके हाथ में ना तो बहुत पैसे होते हैं ना ही सोना चांदी, लेकिन फिर भी किस बात पर वे इतने खुश नजर आते हैं। यह सब सोचकर भिखारी ने भी निश्चय किया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाकर देखेगा कि वहां ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग महात्मा बुद्ध के पास जाकर क्यों सुखी हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने चला गया। वहां लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भी उस कतार में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब उसकी बारी आई तो वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, अपने गुजारे के लिए मुझे दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। आप ही बताएं कि मैं अपना जीवन बेहतर तरीके से कैसे जी सकता हूँ। बुद्ध ने उससे कहा कि तुम गरीब नहीं हो, तुमने आज तक अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ किया ही नहीं है और ना ही किसी को कुछ दान दिया है। बुद्ध की बात सुनकर भिखारी असमंजस में पड़ गया और कहने लगा, मैं भला कैसे दान दे सकता हूँ, मैं तो भिखारी हूँ। भिखारी की बात सुनकर बुद्ध कुछ समय तक शांत रहे और फिर उससे कहा, यह जरूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से ही किया जाए। भगवान ने तुमको मुस्कान दी है ताकि तुम लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सको और उनमें उम्मीद जगा सको। तुम्हारे पास आंखें हैं जिनसे तुम दूसरों को दया और करुणा से देख सकते हो। तुम्हारे पास दो हाथ हैं जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम अच्छी बातें करके दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हो। भगवान ने जिसे ये चार चीजें दी हैं, वह कभी गरीब नहीं हो सकता। तुम गरीब नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी सोच से गरीब हो। तुम्हें अपने विचारों से हट के दूसरों की सेवा करनी चाहिए। बुद्ध की बातें सुनकर भिखारी दिलों दिमाग से खुश भी हो गया और संतुष्ट भी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम सभी इस चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से तंदुरुस्त है, हम इसको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान देता है और उसे बदलने की कोशिश नहीं करता है तो वह मूर्ख है। इसके अलावा इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि केवल धन ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी दान भी किया जा सकता है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरों को शिक्षित कर सकते हैं या आप दूसरों के साथ अच्छे विचारों को भी साझा कर सकते हैं। इससे हमारा समाज बेहतर बनेगा। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। इससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हम आप तक आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।